जय हिंद एवरीवन। वीडियो बहुत लेट से चला रही, कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड होते रहें। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रक के बारे में। मात्रक क्या है? तो किसी राशि के मापन यानी जिससे किसी वस्तु को मापा जाए उसे क्या कहते हैं? मानक या मात्रक कहते हैं। इंग्लिश में इसे यूनिट कहते हैं, मेजर जिसे कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक, यानी फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट, है ना। ऐसा पत्ती एक ऐसा मात्रक होता है जिसके कुल संख्या 7 है। अब कौन कौन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ना, सातों का ध्यान रखना है कि सभी मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिमाण, मोल, जिसे केवल मोल भी कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लंबाई, यहाँ पर मात्रक दिया हुआ है यानी संकेत दिया हुआ है। सबसे पहले राशि, उसके बाद मूल मात्रक, उसके बाद संकेत, है ना। तो लंबाई का मीटर होता है, जैसे एम से दर्शाते हैं, छोटा एम से, बड़ा एम से नहीं। और द्रव्यमान जैसे किलोग्राम से लिखते हैं और केजी से दर्शाते हैं। समय जैसे सेकंड से दर्शाते हैं और एस से लिखते हैं। ताप केल्विन से के से दर्शाते हैं। विद्युत धारा एम्पियर एस से। ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी से। मोल एम ओ एल से। ये रसायन शास्त्र की भाषा है, ठीक है ना। इसके बाद वाला भाग का देखते हैं हम लोग। एक दो गो अन्य मात्रक भी हैं जिसे हम लोग संपूरक मूल मात्रक कहते हैं। एक समतल कोण जिसे रेडियन में नापता है, इसे RAD में लिखते हैं। एक घन कोण जिसे स्टेरेडियन नापते हैं, ऐसा से दर्शाते हैं। इसके अलावा है ना, कुछ इसको ध्यान रखना है नोट पॉइंट में कि ताप को डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, है ना। तथा ऐसा मात्रक केल्विन में, हालांकि रोमन में भी नापते हैं, ठीक ना। और एक और होता है फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, ठीक ना। तो फ़ारेनहाइट में ऐसा ही मात्रक में नहीं है, रोमन में नहीं है, केल्विन में है, सेल्सियस में भी नहीं। इसके अलावा आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? तो हर्ट्ज हो जाता है, ठीक ना। इसको हम लोग एक अलग टॉपिक में देखेंगे कि और सभी चीज़ का क्या क्या चीज़ ऐसा मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता जिसको कैंडेला से नापते हैं। और इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो ये सभी मात्रक जो मूल मात्रक का सहायता करते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो मूल मात्रक की सहायता से बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद कहता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है ना, दूरी पे सबसे अधिकतम मात्रक प्रकाश वर्ष है, जिसका मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। मीटर में कहे तो 10⁻15, किलोमीटर में कहे तो 10⁻12। इसके बाद कहता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक, है ना। प्रकाश वर्ष से छोटा है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अथवा मीटर में बोले जैसे तो हम लोग 10⁻16 3.08 × 10⁻16 होता है। और सीजीएस में बल के सामात्रक डाइन भी होता है, जबकि बल के साधारणतः सामात्रक न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।